છે અંતર, વગડાવો મંગલ વાજિંતર. મારું ભીનું થયું છે અંતર, વગડાવો મંગલ વાજિંતર. સૂકા સૂકા તન મન પર, સૂકા સૂકા તન મન પર આજ વર્ષા છે બ્રહ્મચારી. હું બનું શીલ સંવેગધારી, દીક્ષા છે મંગલકારી. 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 આશામાં નિરાશામાં ના ભીંજાય મારી આંખો. મને મળી છે દેવ ગુરુના શ્વાસ વિશ્વાસની પાંખો. આશામાં નિરાશામાં ના ભીંજાય મારી આંખો. મને મળી છે દેવ શ્વાસ વિશ્વાસની પાંખો. મારા હૃદય ગગનમાં વાદળ બની, મારા હૃદય ગગનમાં વાદળ બની આજ સ્પર્શ્યા છે ગિરનારી. હું બનું શીલ સંવેગધારી, દીક્ષા છે મંગલકારી. 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 બદલાય છે દુનિયામાં જીવનના તરંગો. જોઈ જોઈ ના બદલાય સંયમીના આત્મના રંગો. રોજ રોજ બદલાય છે દુનિયામાં જીવનના તરંગો. જોઈ જોઈ ના બદલાય સંયમીના આત્મના रंगो संयम. रत्न त्रय का करो रंजन, भव बंधन का करो भंजन. आपका जीवन बने सुगंधित चंदन, आपका जीवन बने सुगंधित चंदन. शीघ्र पाओ पद निरंजन, शीघ्र पाओ पद निरंजन. का वास है जिनके आत्मा में आनंद का वास है, जिनके हृदय में शांति का वास है, जिनका मेरे दिल में नहीं सबके दिल में वास है. हर जन के दिल में श्रद्धा और विश्वास है. ऐसे परम श्रद्धे 1008 आशीष श्री विजयराजी मासा के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन. संयमनो साध लईने આવ્યા શંખ લંચન ધારી. હું બનું શીલ સંવેગધારી, દીક્ષા છે મંગલકારી. બનું શીલ સંવેગધારી, દીક્ષા છે મંગલકારી. હું બનું શીલ
तुझको परमात्मा, तुम हो कहाँ, जल्दी कहो मेरी जिंदगी कल हो ना हो, तुम हो कहाँ, जल्दी कहो मेरी जिंदगी कल हो ना हो। आप सब समझ रहे होंगे मैं नीचे क्यों बैठ गई। आज कृतज्ञता ज्ञापन का दिवस है, तो मैं आप सबसे नज़र मिला के नहीं, नज़रें झुका के ही बोलूँगी। आज आप सबके उपकार चुकाना है, तो मैं नज़रें मिला नहीं सकती आप सबसे। जिस दिन का इंतज़ार था, फाइनली मुझे गुदगुदी हो रही थी, ईचिंग हो रही थी, क्या क्या नहीं हो रहा था वहाँ बैठ के, कि कब मेरा नंबर आएगा। मैं बार बार महावीर भैया, वैभव मामा को बोल रही हूँ, प्लीज़ अब तो मुझे बोलने दो। और फाइनली आज मेरी आखिरी स्पीच है। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से कहाँ ख़त्म करूँ। 11 फरवरी 2000 बालाघाट की पुण्य धरा में मेरा जन्म हुआ। 1 फरवरी 2018 को मैं पहली बार माँ श्रमणी रत्ना गुरुवर्या श्री प्रभावती श्री जी महाराज साहब के चरण में आई। और 11 फरवरी 2018 को जब मेरा 18वां जन्मदिन था, तो मैंने ये संकल्प ले लिया कि 18वें बर्थडे में मुझे इस 18 पाप से मुक्त होना है। 9 फरवरी 2022 मेरे पूरे बागमार परिवार ने, मेरे माता पिता ने मुझे आज्ञा प्रदान करी। ब्यावर में मेरा आज्ञा पत्र हुआ और 11 फरवरी 2022 को मुझे मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मिला। वो है जो कल आने वाला है। 28 नवंबर 2022 मेरे दूसरे जीवन की शुरुआत होने वाली है। इस मुस्कान से अब मैं नहीं पता क्या बनने वाली हूँ। सब बोलते हैं मुस्कान, आपका नाम ऐसा है ना कि हमारे चेहरे पे हंसी आ जाती है। मैं यही चाहूँगी, आप जैसा बोलते हैं ना कि मुझे सुन के, आप मुझे देख के आप सबके चेहरे में हंसी आ जाती है। बस मैं हमेशा वैसी ही बने रहूं, जिन शासन के लिए, पूरे समाज के लिए, अपने गुरुदेव के लिए, अपनी गुरु मैया के लिए, सभी संत सतियों के लिए, कि उनके चेहरे पे मैं हमेशा मुस्कान बिखेरते रहूं। शब्द नहीं है। मुझे 2-3 दिन पहले बोला गया मेरे परिवारजनों ने, प्लीज तू जो पहले बोल चुकी है ना स्पीच में, वो रिपीट मत करना। पर ये जो अंदर की आत्मा है ना, वो मानती नहीं है। बहुत लोग सुन चुके हैं, बहुत लोग नहीं सुने हैं। तो जो मेरा टर्निंग पॉइंट है, वो सबको जानना जरूरी है। आप सब सुनना चाहेंगे ना? रिपीट करूं, वापस करूं ना? आचार्य भगवान फरमाते हैं, सपने कभी पूरे नहीं होते और संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। सपने कभी पूरे नहीं होते और संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। 2018 में जब मैंने पहली बार माँ श्रमणी रत्ना श्री प्रभावती जी महाराज के दर्शन किए, जब उनका सानिध्य मुझे मिला, तो मेरे 12th क्लास के बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे थे। मैं कोसों दूर थी महाराज के दर्शन करने,
उनके पास जाना, कुछ सीखना। मुझे बस नए कपड़े दे दो, आंखों में काजल लगाना दे दो, बाल खुले दे दो, नए नए आइटम्स दे दो, आलू प्याज दे दो, घूमने दे दो, मूवीज दिखाना। बस इसी में मैं अपना 17 इयर्स इसी में ही अपनी बिताई हूँ। पर जब मारसा का सानिध्य मिला, बस मारसा ने सिर्फ एक चीज ही फरमाई, नहीं पता उन्होंने मुझमें क्या देखा। उन्होंने फरमाया, मुस्कान जी आप ऐसा कॉलेज चूज करना जिसका नाम किसी ने सुना नहीं होगा। मैंने कहा, मैं सोच में पड़ गई। मैं आज तक जितने भी मारसा के पास गई हूँ वो सब दीक्षा ले लो, पचकान कर लो, दीक्षा ले लो, यही सब बोलते हैं। पर ये किस मिट्टी के बने ये जो मुझे मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊं उसके लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने यही फरमाया, मुस्कान जी अब आपके आगे कॉलेज का टाइम रहेगा, तो आप ऐसा कॉलेज चुनना जिसका नाम किसी ने सुना नहीं हो, और आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई से वो कॉलेज पहचाना जाए। आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या फरमाए मारसा ने। तब लगा कि कॉलेज ऐसा वैसा तो नहीं चूज करना है, मुझे प्रभु महावीर का जिन शासन रूपी कॉलेज मिल गया। और उस कॉलेज में एडमिशन की परमिशन मेरे मम्मी पापा, मेरा पूरा बागमार परिवार, काकरिया परिवार, पूरे परिवार ने मुझे आज्ञा दे दी। मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ। मुझे पता है आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी कल दीक्षा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दीक्षा लूंगी। मुझे शादी ही करनी थी। आज आप सबके सामने वो मैं अपनी दिल की बात, वो सच्चाई बोल रही हूँ। मैं हमेशा से बस यही सपने देखती थी, मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे शादी करना है। वो सब कितना अच्छा लगता था आंखों को, पर नहीं, अब वो कल वो दिन आने ही वाला है। मेरी शादी हो रही है संयम से। और जब मारसा का सानिध्य मिला तो बस यही लगा कि रहना यही है, अपनी जिंदगी यहीं बितानी है। क्योंकि आचार्य प्रवर फरमाते हैं, संयम लेने जैसा है, संसार छोड़ने जैसा है, और मोक्ष पाने जैसा है। तो बस उसी राह में मैं निकल पड़ी हूँ। संयम फर्स्ट स्टेप है मोक्ष को पाने का। तो मैंने अपने 18 साल के बर्थडे में मैंने संकल्प कर लिया कि बस अब बहुत हो गए, 18 पाप में बहुत 18 पाप हो गए, अब मुझे इनसे मुक्त होना है। और इतनी इतनी कृपा रही मारसा की। मैंने विहार किया। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था कि मैं अंधेरे से कैसे, मुझे अंधेरे मतलब लाइट बंद हुई मेरा रोना चालू हो जाता था। पापा बोलते थे तू अंधेरे से तो डरती है, तू कैसे करेगी। पर गुरुदेव फरमाते हैं, सहते सहते हंसना और हंसते हंसते सहना। बस वो दिमाग में फिट हो गया। कुछ भी प्रतिकूलता आएगी बस हंसना है ही नाम मुस्कान, तो अपन तो हंसते ही रहेंगे, मुस्कुराते ही रहेंगे। और आप सबका ऐसा आशीर्वाद है ना कि अब ऐसा लगता है ये जितने भी मैंने 18 साल, ये 22 साल में मैंने जितने आंसू बहाए हैं ना, बस अब ये आज तक ही है। बस अब इसके बाद सिर्फ संयम की चमक, मेरे तप की चमक, मेरे ज्ञान की चमक, मेरे दर्शन की चमक और मेरे चारित्र की चमक मेरे चेहरे पे दिखती रहे। उसी आशीर्वाद से आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि ये सब चमक मेरे चेहरे पर दिखती रहे। अब माता पिता के उपकार का तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। मतलब हर इच्छा उन्होंने मेरी पूरी करी है। एक छोटे से पिन से लेके एक बड़े से बड़े ड्रेस या कुछ भी बड़ी चीज कहूँ,
मैंने बोला मम्मी आज मुझे ये ड्रेस लेनी है, मतलब लेनी है, वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो और मैं एक बार ही क्यों ना पहनी हो। उन्होंने मुझे वो ड्रेस दिलाई है। और जब बात आई संयम के भाव की कि मुझे दीक्षा लेनी है, उन सब के लिए बहुत बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं पहले जैसी थी और एकदम सडन में ऐसा बर्ताव करने लग गई। मैंने सब चीज छोड़ दिया। इतनी गुरु कृपा बरसी ना कि बस और वो मुझे आज आज्ञा दे दिए और अब कल मेरी दीक्षा है। तो इतने उपकार हैं उनके। बोलते हैं ना कि बच्चों की खुशी में ही माता पिता की खुशी होती है। उन्होंने ऐसा ही काम किया है मेरी खुशी के लिए। उन्होंने अपनी पूरी खुशी को दे दिया है। वो दूसरी खुशी भी दोगे ना, खुशी को दे दोगे ना मुझे? और है ना, मैं थोड़ी लंबी है मेरी स्पीच, चलेगा ना? हर चीज उन्होंने पूरी की है। उनका उपकार मैं कैसे चुका पाऊंगी मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच मम्मी पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मेरी छोटी बहन खुशी, मतलब हम बहुत झगड़ते हैं। मैं उसको दिन रात बस छेड़ने का काम, मारा पीटी। मम्मी बोलती कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हो तुम लोग, ऐसे बोलते हैं मम्मी। तो जब मेरे भाव बने ना, मैंने किसी को बताया नहीं और उसको शायद लगभग 1 साल बाद पता चला कि हाँ अब मुझे संयम लेना है। और हम दोनों के प्रति इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, वो झगड़े वो सब खत्म। और सबसे बड़ा सपोर्ट उसका ही था। जीजी तू जा, मैं सब देख लूंगी। पापा प्लीज इसको भेज दो ना, उसको वहां रहकर तो देखने दो, अगर उसका मन नहीं लगेगा तो वो वापस आ जाएगी। वो ऐसा बोलती थी अपने मम्मी पापा को। तो उसके भी बहुत 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 उपकार है। थैंक यू सो मच जिया, आई लव यू सो मच एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू। इतनी जल्दी आ रही है। और इसने बेट लगाई है पता है अपने फ्रेंड से कि ये कल रोएगी नहीं। आप सब इसकी खुशी देख लो, ये रोएगी नहीं कल। वो सब बोल रहे देखना मुंडन में सब इतना रोते हैं, वो इतना इमोशनल सीन होता है। कभी कभी तो दीक्षार्थी भी रो देते हैं, वो सबको रोता देख। पर इसने बेट लगाई है कि नहीं मैं नहीं रोऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी जीजी की खुशी में मेरी खुशी है। एक कविता बोलना चाहूंगी मैं मेरे और मनीषा दी के तरफ से। अभिनंदन नहीं आशीषें लेने हम आए आपके द्वारे हैं। हम छोटे छोटे फूल हैं, आपके ही उजियारे हैं। कर्ज आपका अनंत अनंत है, ऋणी रहेंगे हर पल ही। माता पिता है आप हमारे, जन्म दिया और जीवन भी। कतरा कतरा उपकृत मेरा, रोम रोम करता है नमन। भूले सारी विसरा देना, क्षमा मांगता तन और मन। कितने भी नादान हैं हम, फिर भी आपके ही दुलारे हैं। दुख सहे है अनगिन आपने, हमको ममता की छाव दी। पाप 18 से बचने को, गुरु गुरुनी की छाव दी। अ आ इ भी हमें पढ़ाया, नमो नमो भी हमें सिखाया। इतना ही नहीं विनय विवेक और सेवा संयम का पाठ पढ़ाया। हम ना कुछ को कुछ है बनाया, हम आपके ही दुलारे हैं। तेरे धवल दूध सा हमको, जिन शासन का यश फैलाना है। विजय प्रभा चरणों में रहकर हमको संयम दीप जलाना है। महाव्रत के निर्मल पालन से अरिहंत रूप में हमको पाना। महाविदय में विदय बनकर सिद्ध गति में हमको जाना। भर दो आशीषों से झोली, हम आपके ही सितारे हैं। शानक्रांत संघ राष्ट्रीय संघ, शानक्रांत संघ रायपुर संघ, शानक्रांत संघ ऑल ओवर छत्तीसगढ़ संघ,
मतलब इतनी मेहनत की है उन्होंने हमारे दीक्षा के कार्यक्रमों के लिए। मतलब जिस दिन से मेरी दीक्षा और मनीषा दी की दीक्षा खुली है, मेरी दीक्षा तो फरवरी में ही खुल गई थी, उस दिन से सब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मतलब शादी में भी कितनी अपन भाग दौड़ करते हैं ना। जैसे मुझे सुनने में आया था कि सुशील जी गोलछा अंकल को उनके घर वाले बोल रहे जैसे आपके घर की शादी आप ऐसी तैयारी कर रहे हो। अंकल मेरे द्वारा, मनीषा दी के द्वारा अगर आपको कुछ सुनना पड़ा हो हमारे द्वारा, हमारे निमित्त से, तो मैं बहुत बहुत क्षमा याचना चाहती हूँ आपसे। और हमारे संघ के धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्री प्रकाश दादाजी, आज तो मैं आपको दादाजी बोल रही हूँ, कल से श्री श्रीमाल जी ही बोलूंगी। आपका भी बड़ा उपकार है हम पर। मतलब पूरा शांतक्रांत संघ, राष्ट्रीय संघ बहुत ग्रेटफुल है हम आप सबके उपकारों का। मतलब बिन मांगे बहुत कुछ मिल गया हमको। मतलब आप सबने हमारा सबको यार रोक के रख लिया, वो बहुत प्लस पॉइंट हो गया। हमारे साथ जब जब जाने को होते आप सबने उनको खींच लिया, और आखिर में तो मेरे पापा ने ही उनको रोक लिया। तो मैं आप सबकी बहुत 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 उपकार मानती हूँ। एंड मेरे मम्मी पापा, खुशी, मेरे भाई बहन, भाभियाँ मेरी सब, मेरे भतीजा भतीजी, मेरे ननिहाल पक्ष, मेरी मम्मी का ननिहाल पक्ष, ये पूरा रायपुर, ये दादाबाड़ी। मैं जब दादाबाड़ी आती थी ना महावीर जयंती में, यहाँ प्रोग्राम्स होते थे, यहाँ मैं इस ऐसे स्टेज में मैं डांस करती थी, और आज मैं यहाँ नीचे बैठ के अपनी अभिनंदन की स्पीच दे रही हूँ। मतलब पासा कैसे पलट जाता है ना, क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। थैंक गॉड मैंने अच्छा ही सोच लिया और मेरा अच्छा ही होने वाला है अब। ऑल थैंक्स टू पापा मम्मी, पूरी फैमिली, पूरा ये संघ, पूरा ये रायपुर संघ, पूरा छत्तीसगढ़ संघ, पूरा राष्ट्रीय संघ। क्या आपने सबने मुझे कितना कितना प्यार दिया, वात्सल्य दिया। आप सबके प्यार वात्सल्य से मुझे इतनी शक्ति मिली है ना कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं किस किस का धन्यवाद करूँ, एक एक का नाम मैं नहीं ले सकती, आई एम वेरी सॉरी। बट मेरी पूरी मासी, मासा जी, मेरे भैया भाभी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरी प्यारी भाभियाँ, मेरी प्यारे भैया, बुआ सा, मेरे फूफा जी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे भैया भाभी बॉम्बे से आएंगे, स्पेशली वो दीक्षा के लिए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच भैया भाभी। एक्सपेक्टेशंस पता है बहुत हाई हो जाते हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाते हैं ना और उससे और अपने को ज़्यादा मिलता है तो और खुशी होती है। तो ये वैसे ही सिचुएशन मेरे साथ हुई है। मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, उससे मुझे ज़्यादा ही मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं अपनी प्यारी भाभीयों के लिए कहना चाहूँगी, मेरी प्यारी नेहा भाभी मुझे अच्छे अच्छे केक खिलाती है, मुझे इतना पहले डांस करना सिखाते थे, अब मैं भाभी अब मैं जल्दी आऊँगी। आपने बोला ना गोश्री लेने, तो मैं जल्दी आऊँगी गोश्री लेने, भाव रखती हूँ। मेरे प्यारे भैया, अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो, आई एम वेरी 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 सॉरी। बचपन से लेके अभी तक किसी का भी दिल दुखाया हो, मैंने आपकी बातें नहीं मानी हो, मेरे नानी परिवार अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी हो, आई एम वेरी सॉरी। मुझे आप प्लीज़ माफ़ करना। छोटे भाई बहन ननियाल पक्ष के, मेरी सोल सिस्टर आयुषी, श्रेया, शानू दी, अभिलाषा दी, श्वेता दी, थैंक यू सो मच। आप सबने इतना प्यार दिया मुझे। मेरी चारों बुआ, बहुत 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 थैंक यू। मम्मी पापा, पूरा ये श्री संघ और मेरी मम्मी का ननिहाल पक्ष, मतलब क्या बोलूँ मैं इनके लिए। थैंक यू सो मच। मेरे यूएस से आए मेरे मामा, थैंक यू सो मच। बस अब कल का ही वेट है, बस सुबह का। आज की रात इस वेश में हम
और कल उस श्वेत चादर ओढ़ूंगी मैं। अब वेट नहीं हो रहा है, आप सबका समय भी ले रही हूँ। एक लास्ट कविता। मैं आज बहुत खुश हूँ, पर इस खुशी में एक बहुत बड़ा गम है। वो है कि कल हमारी दीक्षा में हमारे आराध्य मेरे गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। तो मैं गुरुदेव को एक कविता समर्पित करना चाहती हूँ। नन्ही सी लौ हूँ मैं इस बागमार कुल की, अब आपके शासन दीप में सजने को बेताब हूँ। कली हूँ मैं आपके चमन की, अब आपके माला की फूल बनने को बेताब हूँ।